हे गाइस, वेलकम टू बैकलॉग टीवी। और आज हम जानेंगे कि जो चांद हम बचपन से लेकर आज तक रोज देखते आए हैं वो आखिर बना कैसे। अब ये तो सभी जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और एक सन है, और उस सन के चारों तरफ हमारे 8 प्लैनेट्स गोल गोल ऑर्बिट में घूमते हैं। आज से करीब 450 साल करोड़ पहले हमारे सोलर सिस्टम की जगह पे केवल धूल, मिट्टी और गैसेस हुआ करती थी। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं था, जिसे कहा जाता है सोलर नेब्यूला। कुछ ही टाइम बाद हमारे सोलर नेब्यूला के पास एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ और उससे जो शॉक वेव्स निकली वो हमारे सोलर नेब्यूला को हिट कर गई, और उस वजह से हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स थे वो सब के सब एक सर्कुलर पाथ में घूमने लगे और साथ ही साथ सिकुड़ने भी लगे। अब जैसे जैसे हमारा सोलर नेब्यूला सिकुड़ता गया, इसमें मास क्रिएट होता गया, और जैसे जैसे मास बढ़ता गया वैसे वैसे ग्रेविटी भी बढ़ती गई, और एक स्पॉट जब ज़्यादा ग्रेविटी हासिल कर ली तो वो अपने आसपास की सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचने लगा, और ऐसा करते करते वो इतना बड़ा हो गया कि उसे आज हम सन कहते हैं। लेकिन वो हमारे पूरे सोलर नेबुला को अपनी तरफ नहीं खींच पाया। कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जिन्होंने उस सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट बना ली, जिसमें कि वो आसानी से घूमने लगे। ऐसा लगभग 50 करोड़ साल तक चलता गया, लेकिन आने वाले 50 करोड़ सालों में जो पार्टिकल्स सन के चारों तरफ घूम रहे थे उन्होंने भी आकार लेना शुरू कर दिया, और वो इस तरीके से बन गए कि आज हम उन्हें अपने 8 प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, जिनमें से एक प्लैनेट हमारा अर्थ भी है। अब प्लैनेट तो समझ आता है, लेकिन अब ये मून का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। अगर आप देखेंगे सन के पास के प्लैनेट्स या हमारे प्लैनेट के पास के प्लैनेट्स, तो आप देखेंगे कि उसमें जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा, और जो डेंसिटी होगी प्लैनेट की वो सब सेम होगी, और सबके सब में एक चीज़ कॉमन होगी कि उन सब में एक मेटल कोर होगा। लेकिन जब मून की बात आती है तो मून में ये सारी चीज़ें हमें डिफरेंट दिखाई देती है। डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट डेंसिटी, और उसका कोर तो खैर मेटलिक होता ही नहीं है। जब ह्यूमंस चांद पे गए थे तो वापस लौटते वक्त वो वहाँ से कुछ डस्ट सैंपल्स और रॉक सैंपल्स भी लाए थे, ये जानने के लिए कि आखिर चांद बना कैसे है। सैंपल्स को जब एनालाइज किया गया तो पता चला कि चांद उसी चीज़ से बना है जो चीज़ धरती की सतह पे पाई जाती है, यानी कि अर्थ की क्रस्ट और मेंटल में जो मटेरियल पाया जाता है चांद उसी मटेरियल से बना है। अर्थ के कोर का कोई भी सैंपल नहीं मिला। इस डिस्कवरी ने एक थ्योरी को जन्म दिया, जिसमें कि ये माना गया जो चांद है वो धरती का ही एक हिस्सा है। जब हमारा सोलर सिस्टम बन ही रहा था तो हमारे सोलर सिस्टम में एक और प्लैनेट हुआ करता था जिसका नाम था थिया। थिया प्लैनेट जो था वो साइज़ में मार्स से थोड़ा छोटा था, लेकिन थिया की जो ऑर्बिट थी वो स्टेबल नहीं थी। कुछ लाख साल अपनी ऑर्बिट में रहने के बावजूद थिया एक दिन धीरे धीरे हमारी जो अर्थ है उससे टकरा गया। ऐसा माना जाता है कि जो कोलिजन था वो इतना स्लोली हुआ कि थिया का जो कोर था और अर्थ का जो कोर था ये दोनों सिंगल कोर में फ्यूज़ हो गए। और इस कोलिजन की वजह से अर्थ की सतह से जो मटेरियल निकला वो स्पेस में इस तरीके से फैल गया कि वो अर्थ के चारों तरफ ही घूमने लगा। लेकिन साइंटिस्ट का ये मानना है कि उस मटेरियल को इकट्ठा होने में सिर्फ 1 हफ्ता लगा, और 1 हफ्ते बाद वो मटेरियल इकट्ठा होकर बन गया चांद, यानी कि मून। अब मून तो बन गया, लेकिन अर्थ और थिया के कोलिजन की वजह से एक और चीज़ हुई। जब थिया और अर्थ का कोलिजन हुआ तो वो इतना पावरफुल था कि अर्थ अपनी एक्सिस से 23.5 डिग्रीज थोड़ा झुक गई, यानी कि टिल्ट हो गई, और तब से अर्थ हमेशा अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्रीज टिल्ट होके ही घूमती है। और यही कारण है कि साल में 2 सीज़न होते हैं, सर्दियाँ और गर्मियाँ। अगर अर्थ अपनी एक्सिस पर नहीं झुकी हुई होती तो
तो ना तो हमारे पास सर्दियाँ होती ना तो गर्मियाँ होती, हमारे पास साल भर में सिर्फ एक ही सीज़न हुआ करता। तो ये थी चाँद की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप इस बारे में और बातें कर सकें। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ इस चैनल पे आपसे दोबारा मिलूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।